नमस्कार। आज हम भारत के संविधान के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक तरह से हमारे राष्ट्र की आत्मा है। यह सिर्फ कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि 1 अरब से ज्यादा लोगों के सपनों और सिद्धांतों की एक जीती जागती कहानी है। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। दुनिया के सबसे बड़े और विविध लोकतंत्र के लिए एक रूल बुक लिखनी है। आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए? ये सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही बड़ा काम था। चलिए देखते हैं कि भारत के संस्थापकों ने ये कैसे कर दिखाया। तो आज का हमारा सफर संविधान के दिल से शुरू होगा, यानी उसकी प्रस्तावना से। फिर हम इसकी बनावट को समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए हैं, जिसने पूरे राष्ट्र को एक आकार दिया है। तो हर महान रचना की तरह ही हमारे संविधान की शुरुआत भी एक बहुत ही दमदार परिचय से होती है, द प्रीएम्बल, यानी प्रस्तावना। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये वो सोच है, वो फिलॉसफी है जिस पर पूरा दस्तावेज टिका हुआ है। मशहूर कानूनविद N.A. पालखीवाला ने इसे संविधान का पहचान पत्र कहा था। कितनी सही बात है ना, है ना? जैसे एक आईडी कार्ड किसी की पहचान बताता है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना हमारे देश के मूल सिद्धांतों और मूल्यों को बताती है। तो आखिर इस आईडी कार्ड पर लिखा क्या है? इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, जो ये साफ करता है कि सारी शक्ति जनता के हाथों में है। ये हमारे देश को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है, और हर शब्द का एक बहुत गहरा मतलब है। और हाँ, ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे महान आदर्शों को भी स्थापित करता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पहचान पत्र में सिर्फ एक बार बदलाव किया गया है। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। ये एक बड़ा कदम था और उस वक्त देश की बदलती प्राथमिकताओं को भी दिखाता था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या यह पहचान पत्र कानूनी तौर पर संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? इस एक सवाल ने एक बहुत बड़े कानूनी विवाद को जन्म दिया, जो सीधा देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और यहीं से मामला काफी दिलचस्प हो जाता है। 1960 के बेरुबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन 13 साल बाद ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना न सिर्फ संविधान का एक अभिन्न अंग है, बल्कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, बशर्ते यह है कि इसके मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को ना बदला जाए। इस एक सवाल को सुलझाने के लिए 13 जज लगे थे। सोचिए, भारतीय न्याय के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बेंच। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कमरे में माहौल कैसा होगा।